नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। जैसा कि यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की जो सूक्ष्म दृष्टि आई दृष्टि जो आती है मार्केट में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उसकी जो क्षमता है, क्या कहें कि उसमें से जो क्वेश्चन आने की संभावना जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप मान के चलिए यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 35 करंट अफेयर्स आ रहे हैं, तो आप 25 मान के चलिए कि उसमें उसी से आएगा, आई दृष्टि से ही, जो आँख वाली होती है। तो हमने सोचा कि आपके लिए उस बुक को एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, ताकि आप उसको अच्छे से बार बार देख करके तैयार कर सकें, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने आज उसका पहला भाग, जो शुरू में दिया हुआ है आई दृष्टि में, सूक्ष्म दृष्टि वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण है। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। करंट अफेयर्स जो वार्षिकी है, कुल मिलाकर इसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स दिया हुआ है, बिंदुवार पॉइंट वाइज बना करके। आप इसको अच्छे से कई बार देख सकते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और लोगों तक पहुँचाइए। लोगों को भी जिनको ज़रूरत है वो इसको देखें, अच्छे से तैयार करें। चलिए शुरू करते हैं। आज की ये क्लास करंट अफेयर्स की होगी, और हम इसमें से पहले राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसको देखेंगे, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। ऐसे ही हम जो पार्ट वाइज हैं, जिनके सारे सेगमेंट हैं, इस किताब के सारे करवाएंगे और जल्दी से ही इसको ख़त्म कर देंगे। तो आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें महाराष्ट्र सरकार किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की? तो ये पुणे हवाई अड्डा है जिसका पुनर्नामकरण किया गया है, और इस हवाई अड्डे का नया नाम जो होगा वो संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। दूसरा जो पॉइंट है, इसमें 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और चौथे स्थान पर गुजरात है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा परीक्षा में। अगला देखते हैं हम। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। इसकी जो राजधानी अभी थी पूर्व में, वो पोर्ट ब्लेयर थी, और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम कर दिया गया चेंज करके सरकार द्वारा। तो इसका जो नया नाम है वो श्री विजयपुरम है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, या कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आपका आयोजित किया गया था, आप इसको याद करिएगा। तीसरा पॉइंट इसमें आगे देखते हैं। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये गोरखपुर में। तो याद रखिए, यूपी स्पेशल से संबंधित ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोरखपुर में। अगला पॉइंट है इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो ये सूरत गुजरात में किया गया है। और जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है? तो आप ये देख लीजिए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इस अभियान से जुड़ा हुआ है ये। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो ये उदयगिर लातूर जिला महाराष्ट्र में किया गया है इसका उद्घाटन, विश्व शांति बुद्ध विहार, द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ये देखिए यूपी स्पेशल फिर एक क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है, वहाँ पर इसकी मंजूरी दी गई है। और अत्याधुनिक संग्रहालय को किसको समर्पित होगा? तो ये 3 चीज़ों के लिए होगा, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, और आप देख रहे हैं वैदिक साहित्य के लिए। अगला पॉइंट। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना द्वारा की गई है। इसमें आगे देखते हैं हम।
इसके तहत किसको सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएगी प्रोजेक्ट नमन के तहत? तो ये रक्षा पेंशन भोगियों के लिए है, भूतपूर्व सैनिक जो हैं और उनके परिवारजन को इसकी सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये स्पर्श है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो ये डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना है इसकी, याद रखिएगा आप लोग। ये उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगिरी नालंदा में किया गया है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है, घोषणा की है? तो ये 5 नए जिले बनेंगे कुल, आप देख लीजिए। तो इन जिलों के नाम क्या हैं? तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 जिले हैं केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं। अगला पॉइंट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाली अकादमी और BHU द्वारा ये समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? तो ये जून 2015 में शुरू की गई थी। और अभी ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 शुरू किया गया है 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? डिजिटल शक्ति केंद्र का। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। आगे देखिए, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आप देख सकते हैं, पहला राज्य नागालैंड बना है। यहाँ पे देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? जो 3 नए कानून बनाए थे उसके लिए ये 4 नए ऐप शुरू किए गए हैं, जिसमें ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय सुरति और ई-समन। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, आप इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, चारों का नाम याद करिएगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो ये गोरखपुर सिलगुड़ी एक्सप्रेसवे, देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो गोरखपुर से सिलगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है वो पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है। आगे देखते हैं, गोरखपुर सिलगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो ये भी फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश, बिहार और ये पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से होकर गुजरेगा ये गोरखपुर सिलगुड़ी एक्सप्रेसवे। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये आपको पूगा घाटी लद्दाख में किया गया है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? केरल के वायनाड को इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किया गया भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 13वां है। रुद्रप्रयाग में प्रथम स्थान दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब ये अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भोपाल में किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है? तो अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, इसका मुख्य विषय है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल
और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दरबार हाल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप किया गया है और अशोक हाल का नाम बदल करके अशोक मंडप किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आइजोल मिजोरम में किया गया है। अगला पॉइंट, सिंकुला ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। और ये जो सुरंग है कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 15,800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। सिंकुला ला सुरंग जो लद्दाख में स्थित है 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी। इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? तो 4.1 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई होगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? तो ये यही होगी, सिंकुला ला सुरंग। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? मित्र वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन आपका शिमला और जो कि हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर किया गया है। आगे देखते हैं, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं? उसका नाम है प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल में ही जो क्या कहते हैं प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, तो उसको क्या नाम दिया गया है? उसका नाम है प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों में को कब लागू किया गया? तो ये 18 जून 2024 को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो इसका जो नया नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो ये आपको भर्तृहरि महताब जी, इनको बनाया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? तो ये लद्दाख है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो ये कुंभी गांव है लखीमपुर खीरी में, वहाँ पर उसको निर्मित किया जाएगा बायो प्लास्टिक पार्क को। आगे देखते हैं हम, ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे अगला पॉइंट, तो आप विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? तो ये पाली राजस्थान में किया गया है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर है ये। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायोकोम सत्याग्रह, आप इसको देख लीजिएगा। वायोकोम सत्याग्रह केरल से संबंधित है, केरल में हुआ था ये सत्याग्रह। तो जीएस के तौर पर भी पूछा जा सकता है, वैसे ही करंट के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो ये 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कुल सीटों का 13.63% है। पिछली लोकसभा में 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं चुनी गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा, 18वीं लोकसभा में 74 महिलाएं चुनी गई हैं। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। आगे देखते हैं, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में की गई है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, यूपी स्पेशल त्रिनेत्र ऐप 2.0। आगे देखते हैं हम, भारत की पहली नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो ये आदित्य योजना को शुरू किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बिहार में किया गया है। इससे संबंधित एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो बिहार में स्थित है, ये राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन आ भी चुका है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। ये पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है बिहार में। आगे देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की है? तो ये उत्तर प्रदेश है। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो ये रायबरेली में उद्घाटन किया गया है एम्स का। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन मध्य प्रदेश में वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो ये गुजरात में किया है। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का। 90वें रासीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में ही होता है। रासीना डायलॉग जो होता है वो नई दिल्ली में ही होता है, तो याद रखिएगा। इससे अगर आता है क्वेश्चन तो आप हमेशा कभी भी, ये रासीना जो डायलॉग है ये नई दिल्ली में ही इसका आयोजन किया जाता है। 90वें रासीना डायलॉग 2024 का विषय चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण था। अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो ये APAAR है। इसका फुल फॉर्म जो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी। इसमें आगे देखते हैं, आगे है देश के पहले कौशल भारत केंद्र। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है एग्जाम में। स्टेम यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा, इसको मिलाकर ये स्टेम बना हुआ है। में भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, तो लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में अजय मणिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास 19 फरवरी 2024 को किया था? तो ये श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया है। मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये संभल जिले में स्थित है। किसे असम का राजफल घोषित किया गया है? ये काजी नीमू, ये एक प्रकार का नींबू है, एक नींबू की एक प्रजाति है, उसको राजफल घोषित किया गया है असम सरकार द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 75वें गणतंत्र दिवस के 2 दिवसीय विषय क्या थे? तो ये विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो ये 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय थे जो इस बार के थे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये तो इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति, ये 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। अगला पॉइंट देखते हैं, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला या सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला? तो वो उड़ीसा की झांकी थी। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित है? तो ये विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो ये हैं गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये 4 राज्य हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है? तो लीडर्स के तौर पर आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी है इसमें और उत्तराखंड भी है। अगला पॉइंट देखते हैं, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 10वां संस्करण था।
आगे देखते हैं अगला पॉइंट, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो ये अमेरिका के सहयोग से ये प्लांट स्थापित किया जाएगा। आगे, इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो ये सैन्य हार्डवेयर और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। जो चिप्स इसका उत्पादन किया जाएगा उसको सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। अगला पॉइंट है, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिति का आयोजन कहाँ किया गया? तो विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में किया गया इसका आयोजन। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिति वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? ये 6ठा संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? तो कैंसर मूनशार्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि कैंसर मूनशार्ट इनिशिएटिव किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये क्वाड देशों के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो प्रथम क्वाड 8 सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया गया है। जो क्वाड लीडर्स हैं उसमें 4 देश हैं, इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश आते हैं। तो ये संबंधित ये पॉइंट थे। तो अगला देखते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु मिशन, यह मिशन कब लॉन्च किया गया? वर्ष 2015 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो ये मैत्री, इसको ये नाम दिया गया है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। इस केंद्र का क्या नाम है? तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जाफर हसन बने हैं जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री। टाइफून यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सद्भाव था, भारत द्वारा जो लॉन्च किया गया था। ये टाइफून यागी से प्रभावित देश जो थे उनको सहायता प्राप्त कराने के लिए। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? तो ये नेपाल बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये इसमें शामिल है अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया है। ये 3 लोगों को सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट इसमें है, किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? किन किन देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मरीनो और इसराइल, ये देश हैं जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा आयोजन हुआ? ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा इसका आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। तो आज हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ भाग तैयार किए हैं। आगे हम अगली क्लास में अंतर्राष्ट्रीय को पूरा कवर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है बिंदुवार। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस किताब को जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उसको आप तक उपलब्ध कराया जाए। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। थोड़ी वीडियो आज लंबी हो गई क्योंकि हम जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, आधे घंटे तक जा सकती है। हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी आपको जो टाइम आप
हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं उसमें आप सिर्फ पढ़ाई करें, कोई अन्यथा कोई और ऐसी चीज़ बात नहीं करते हम इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे से देखिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए, हमारा सपोर्ट कीजिए। और हम आपके प्रोत्साहन से ही हम आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगली ही क्लास में, अगली करंट अफेयर्स की क्लास में। आय दृष्टि हम आपको पूरा कवर करा देंगे, जो भी जितने भी सेगमेंट इसमें दिए हुए हैं जल्दी से हम आपको अक्टूबर माह के अंत तक पूरा आपको तैयार करवा देंगे। क्योंकि पीसीएस परीक्षा अभी होने वाली नहीं है, अक्टूबर में नहीं होगी, दिसंबर में होने की संभावना है या नहीं है अभी कुछ पता नहीं है। तो आप तैयारी करते रहिए, लेकिन जो करंट अफेयर्स है उसको आप छोड़िए नहीं, आप उसको लगातार तैयार करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल बहुत अहम है किसी भी परीक्षा में। तो इसी के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए आप लोग, मिलते हैं अगली क्लास में।